की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एढ़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्री, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी हमने बड़ी रांग की हवेली की शोभा को देखा। बड़ी रांग की 3 हारें जो आई हैं, 32 महाहवेलियां पहली हार में, 16 महाहवेलियां दूसरी हार में और 32 महाहवेलियां तीसरी हार में। ये पूरी हमने शोभा को देखा और आज हमने जो शोभा समझनी है, एक एक हवेली के ऊपर चांदनी कैसे आई है, सागर की टापू महल की जो चांदनी है वो क्या शोभा आई है। हवेली की शोभा हमने नीचे से सब समझी और मध्य की हवेली में जो पानी का स्तून आएगा, ऊपर चांदनी पे जाके उसकी क्या शोभा आएगी। तो जो हम एक चांदनी समझेंगे वो हमें सब इन 8 जो एक सागर के चारों तरफ यानी कि दिशा में भी और कोने में 8 माँ हवेलियों की सेम वही चांदनी की शोभा होगी। जब हम एक समझ लेंगे तो सब आठों का वही वर्णन होगा। और जैसे हम एक टापू महल की शोभा की चांदनी की एक को समझेंगे तो सब 12,000 की 12,000 हारे जो टापू महल की आई हैं वो वैसी ही चांदनी होगी। तो अब हम चांदनी की शोभा को समझते हैं। एक हवेली के ऊपर चांदनी की शोभा कैसे आई है, उस शोभा को देखते हैं। ये शोभा, अब हम हवेली की चांदनी पे पहुंच गए हैं। ये हमारी हवेली देखो, नीचे से ये दिख रही है हवेली का निशान, ये महाहवेली पूरी। अब ये उसकी ऊपर हम चांदनी पे पहुंच गए हैं। सब नीचे की शोभा को एक बार दोहरा लेते हैं कि भोंबर ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ के, कितनी भोंबर की सीढ़ियां आई थी हमारी, 24,000 सीढ़ियां, हवेलियों की तरफ से भी और त्रिपोलियों की तरफ से भी। हर तरफ से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ेंगी तो हम कहीं से भी ऊपर हवेलियों में आ सकते हैं। और मध्य की हवेली में क्या शोभा थी कि आधी इधर हवेली रही और आधी इधर, तो बीच के मध्य चौक में एक मध्य की हवेली आई थी। उसमें एक पानी का स्तून जा रहा था, तो वो स्तून यहाँ पे ऊपर चांदनी पे क्या शोभा आती है, इसको देखते हैं। तो जो हमारी नीचे हवेलियां हैं सब 12,000 की 12,000 हारे, उन पर हमारे पूरे बगीचों की शोभा, ये दिख रहे हैं ये बगीचे। और जो हमारे बड़े त्रिपोली आए थे,
बड़े त्रिपोलिये, एक हवेली से दूसरे हवेली को जोड़ने के लिए एक बड़े त्रिपोलिये जिसमें 2 थंबों की हार 3 गलियां आती हैं, उनकी चांदनी पर सुंदर बैठक, यानी कि कुछ ऐसा और शोभा नहीं है, सुंदर बैठक है। और किनार पर, पूरी हवेली की किनार पे एक भोम भर की ऊंची दीवार उठेगी। एक भोम भर की ऊंची किनार पर दीवार उठेगी और जिससे भोम भर की सीढ़ियां नीचे चांदनी पर उतरेंगी। तो ये भोम भर की जो दीवार है हमने कहाँ कहाँ चांदनी पे देखी है? सुंदर साथ को याद है कि भोम भर की दीवार कहाँ कहाँ चांदनी पे ऊपर हमारे उतरी है, मतलब भोम भर की दीवार ऊपर उठी है। कौन कौन सी शोभा एक एक सुंदर साथ को याद होनी चाहिए कि कहाँ पे आई हुई है वो शोभा। किनार पे भूम भर ऊंची दीवार उठी है, तो वो कहाँ कहाँ आई है हमारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। एक तो पुखराज की चांदनी पर आई है। हाँ जी। ठीक हाँ है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, पुखराज हाँ की जी। अपनी कौन सी चांदनी पे पुखराज की? बताओ, 2 चांदनी आती है ना, मतलब कि बीच में टापू हजार महल हाथ भी आ रहा। हजार हाथ की। हाँ हाँ, ये हजार। बोलो। हाँ जी, 1000 हाँ जी, हाथ की जो हाँ महल जी, है उनकी हाँ जी, चांदनी पे, ठीक है। हाँ जी। उनकी चांदनी पे हमारी भोमभर की दीवार उठेगी। और कहाँ देखी है? और भी कहीं होती है? और कोई और भी सुंदर सा भोमभर की दीवार और कहाँ है? और कोई सुंदर साथ भी बताएंगे? सुषमा त्यागी जी, अनम्यूट कीजिए। भोमभर की ऊंची दीवार चारों दिशाओं से उठेगी। हाँ, आप करो, जब बात करेंगे मैं बंद कर दूंगी। हाँ, अनम्यूट करें। जहां पे दरवाजे आए हैं वहां पे किसी ने खोला है? सुनो। हाँ जी, कुसुम आंटी अनम्यूट कीजिए फिर से। मानिक पहाड़ की। हाँ दीदी जी, मानिक पहाड़ की चांदनी पर, हाँ मानिक जी, पहाड़ हाँ की जी, चांदनी हाँ बिल्कुल। ठीक है किरण दीदी, पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये शोभा हमारी चांदनी पे भोम भर ऊंची दीवार उठती है एक्स्ट्रा, तो एक भोम और ऊपर हो जाती है हमारी चांदनी, जैसे 14 करोड़ 40 लाख है ना, तो एक भोम और ऊंची चांदनी हो जाती है साइड में दीवार जो उठती है। तो ये इतनी मोटी है दीवार उठती है कि यहाँ पे हम परिक्रमा आराम से लगा सकते हैं किनार पर। और जहां हमारी हवेलियां आई हैं वहां पे बगीचों की शोभा, और बगीचे के अलावा अन्न मेवे शाक सब तरह के बगीचे हैं यहाँ पे। खाली एक तरह नहीं कि फूलों के, पूरी जितनी भी वैरायटीज होती है सब तरह के यहाँ पे बगीचे मिलेंगे आपको। कुछ भी यहाँ से लेना चाहो सब ले सकते हैं चांदनी पे बैठ के हम। अब यहाँ पे सेंटर में जो हमारी नीचे से मध्य की हवेली आ रही थी, वहां पे एक जो पानी का स्तून आ रहा था, हमारे सबसे पहले एक चबूतरा उठेगा, भोमबर उठेगा, उस पे हमारा टापू महल बनेगा। 20 भोम ऊपर टापू महल बनेगा। तो ये शोभा भी और कहीं पे है जहाँ पे हमारी दहलानों की शोभा आती है, ताल की शोभा आती है और टापू महल की शोभा आती है 20 भोम। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है? अभी थोड़े दिन ही हमने ये किया था, तो कहाँ पे देखी थी शोभा? जहाँ पे दहलान भी बनी हुई थी, बीच में ताल था और 20 भोम ऊपर टापू महल की शोभा आई थी। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। दहलान बनेगी, भोमबर ऊंचा चबूतरा उठेगा। अनम्यूट किया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मानिक पहाड़ पे, हाँ जी, क्या शोभा आई थी मानिक पहाड़ की बीच में? चांदनी पे। हाँ, ये दो भोम, पहले दहलान 1 भोम की, फिर 2 भोम की, ठीक है, 1 4 थंबों की। थंबों की। हाँ,
हाँ 4 थंबों की, और बीच में जो ताल था वो टापू मॉल 20 भोम ऊपर गया था। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये मानिक पहाड़ की शोभा को भी याद रखना है, भूलना नहीं है। थोड़ी-थोड़ी शोभा, बाकी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर पड़ता है कि हम कोई चीज़ को जब देखते हैं दोबारा तो थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि वहाँ क्या शोभा आई है। फिर भी जब साथ-साथ करेंगे तो एकदम थोड़ा-सा दिल उधर चला जाता है कि वहाँ पे भी हमने ऐसा देखा था। तो अब जो बीच की हवेली आ रही है मध्य की हवेली से, वहां भोंबर का ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे टापू महल बनेगा। वैसे ही 12-12 हजार जो चारों तरफ महल आएंगे, अंदर फिर थंबों की हार, बगीचे, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, सेम वैसी शोभा मानिक पहाड़ जैसे, और बीच में से पानी का स्तून ऊपर जाएगा। तो ये चांदनी पे हमारे ये शोभा टापू महल की 20 भोम। अब क्या होगा, जो यहाँ पे एक मध्य की हवेली में नीचे बगीचे आए थे, उसकी जगह ताल हो जाएगा। यहाँ पे ताल बन जाएगा, और जो कमर भर ऊंचा चबूतरा हमारा मध्य की हवेली का उठा था, उस पर हमारे दहलान की शोभा, उसके बिल्कुल सिर के ऊपर ये भोंबर का ऊंचा चबूतरा और 4 थंब लगेंगे। उस पे हमारी एक भोम की छत डल गई, फिर बीच के 2 भोमों की एक छत डल जाएगी, तो 2 भोम की ढलान। फर्क क्या है मानिक पहाड़ की और इसकी शेप में? क्या फर्क है मानिक पहाड़ की चांदनी की इस टापू महल में और उस वाले टापू महल में? क्या फर्क आ रहा है? ये चौरस आया दीदी। हाँ बिल्कुल, ये चौरस है और वो गोल शोभा आई है। बस हमें ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, वैसी ही सेम शोभा है। ठीक है, अब चलते हैं पूरी चांदनी की शोभा को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एक तो पूरी किनार पर भोंबर की दीवार उठ जाएगी, और जहां ये हमारे मेन दरवाजे हवेलियों के और चबूतरे थे, दरवाजों के ऊपर कमानों की शोभा, इनको क्या कहते हैं? कमाने। भोंबर ऊंची दीवार पर सुंदर थंब लग जाते हैं और कमान ऐसे इस तरह की शेप में, इसको कमाने बोलते हैं। जो मेन गेट होएगा उस पे कमानों की शोभा, ध्वज पताका सब पर, और जो हमारे चबूतरे आए हैं उन पर सुंदर गुमटियां और उनके ऊपर भी ध्वज वगैरह सब आएंगे। तो ये किनार की शोभा हो गई। और जहाँ हवेलियां आई हैं वहां पे हमारे सब तरह के बाग बगीचे, फूल फल अन्न मेवा मिठा सब तरह के बगीचे यहाँ पे मिलेंगे, सब बगीचे। और क्या रह गया अब हमारा? ये बड़े त्रिपोली की चांदनी पूरा हो गया ना पोर्शन। बड़े त्रिपोली की चांदनी पे सुंदर बैठक की शोभा है, कलीन बिछे हुए हैं पर बैठने की ये शोभा। तो ये हमारी एक हवेली की चांदनी, लेकिन ये 80 महाहवेलियों की चांदनी सब सेम रहेगी, बिल्कुल समान शोभा सब हवेलियों पे। एक की हमने समझ ली तो सबकी वही शोभा होगी। तो ये हवेली की हो गई। अब हम चलते हैं टापू महल पे। वो हमने कल टापू महल समझे थे, एक बार उसको और रिवाइज करेंगे, फिर उसकी चांदनी की शोभा को समझेंगे। ये देखो, ये हमारी हवेलियों से, चार हर हवेली से हम आ रहे हैं, हवेलियों को पार करते हुए पूरी चांदनी चौक की शोभा। 24,000 रस्तों में से हर सुंदर साथ, हर ही रो यहाँ से अलग अलग रस्तों से आ सकती है। समुंदर तक पहुंचना है, सागर तक हमने पहुंचना है, तो पूरे हमारे टोटल जो हमारे रास्ते चारों हवेलियों से रास्ते आएंगे, तो 96,000 हमारे ये रास्ते हैं जो सागर तक हमें पहुंचाते हैं। हवेलियों से नीचे उतर के ये सब हमारे रास्ते। तो जल रॉस पर हम पहुंचेंगे, तो जल चबूतरे पर कितनी सीढ़ियां उतरेंगी? साथ साथ सुंदर साथ बोलते जाएंगे। जल चबूतरे पर एक दिशा में कितनी सीढ़ियां उतरेंगी और उनको क्या बोलते हैं? कितनी सीढ़ियां उतरेंगी हमारी? दिल में बोलेंगे 24,000। यानी कि जितने रास्ते हैं उतनी ही सीढ़ियां जल चबूतरे पर हमें उतरती दिखेंगी। तो वो हम घाट की शोभा उनको कह देते हैं कि ये हमारे घाट हो गए एक दिशा के। और रेती के मैदान भी कॉर्नर्स में हमें नजर आ रहे हैं। त्रिपोली, जो बड़े त्रिपोलियों के सामने रेती का मैदान 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा। अब चलते हैं हम, ये हमारे कितने टापू महल आए हैं? 12,000 टापुओं की 12,000 हारें। अब ये सेम शोभा हमारी
छोटी रांग की तरह। छोटी रांग की हवेली, कैसी शोभा आई थी छोटी रांग की हवेली? अब इसमें हमें ये जानना है कि टापू महल हमारे महाहवेली की मध्य की 4000 हवेलियों के सामने है, क्योंकि सेंटर में है और इनके साइज कोई तो 400 कोस का, कोई 500 का, कोई 600 का, कोई 475 का, ऐसे टापू महल है। तो एक टापू के बीच में सागर की संध आएगी, मतलब कि जल आएगा, फिर दूसरा टापू, फिर सागर, इस तरह से एक एक बीच में जल की शोभा आती जाएगी। तो जैसे हम 600 कोस के टापू महल की शोभा को समझते हैं, तो छोटी रांग की हवेली के समान उसकी शोभा आएगी। उसको हम देखते हैं एक टापू महल की शोभा को। कल हमने रिवाइज किया था, एक बार देखते हैं। तो जैसे ये हमारा 600 का एक टापू हो गया, 600 कोस का, तो साइडों से हम जब आना होगा जलरौं से, तो अपने जहाजों से, स्टीमर से हम आ सकते हैं यहाँ पे। ये हमारी जल रौंस, जो चारों तरफ रौंस चल रही है, ये जल रौंस हो जाती है। कि जल के साथ है, हम इसको जल रौंस कह देते हैं। यहाँ से सब सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं। ऊपर आ गए तो हमने क्या देखा कि चारों दिशाओं से रौंस जारी है ऊपर, और एक बीच में 1/3 यानी कि 600 कोस का 1/3 भूम भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पे जाएंगे तो रौंस आएगी। फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक तरफ हमारी जो 12,000 आएंगी हवेलियां, तो ऐसे हारें पूरी, जैसे छोटी रांग की हवेली। ऊपर हमारी इसकी भूम जाएंगी 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचा टापू महल, ये शोभा। और नीचे हमारे वैसे ही 8 बगीचे और 4 चांदनी चौक। कॉर्नर्स वाले बगीचों ने पूरी शोभा है, और चांदनी वाले में वो कट जाएंगे, जैसे रंग महल की शोभा होती है उस हिसाब से। तो अब ये शोभा हमारी टापू महल की। अब चलते हैं इसकी चांदनी पर। ये टापू महल की चांदनी, एक की हम समझ रहे हैं तो ऐसी सबकी होगी। सबसे पहले किनार पर भूम भर ऊंची दीवार, किनार पर भूम भर ऊंची दीवार उठेगी। अब वहां से सीढ़ियां भूम भर नीचे उतरती नजर आएंगी। सेंटर में हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, और बाकी जगह पे बगीचों की शोभा। और इस दीवार पर हमारे जो दरवाजों के सामने वैसे ही कमाने होंगी, और जो चबूतरे हैं, जो पूरी हवेली का जगह ली है, उसमें गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका उस तरह से शोभा हो जाएगी। बस इसकी यही चांदनी की शोभा होगी। भोंबर ऊंची साइडों में दीवार उठेगी, बीच में हमारे बगीचे, और एक सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के साथ बैठक की शोभा, ये शोभा टापू महल की चांदनी की। अभी हमारी एक शोभा वो रह गई है, वो जो हमारा हवेली के ऊपर ये टापू महल बना था। हवेली के ऊपर 20 भूम का टापू महल था, उसकी भी चांदनी है ना, उसकी चांदनी को भी समझना है कि वो चांदनी कैसी आई है। ये टापू महल की चांदनी, कौन से टापू महल की? हवेली के ऊपर। अभी हमने कौन से टापू महल की देखी? जो सागर के अंदर 12,000 की 12,000 हारें आ रही थी टापू महल की, उसकी। लेकिन हवेली के ऊपर 20 भूम ऊपर जो टापू महल आया है, उसकी चांदनी कैसी आई है? देखो, किनार पे कमर भर ऊंची दीवार है इसमें, अब इसमें सिर्फ कमर भर ऊंची आएगी। अब ये शोभा और कहाँ पे आई है कमर भर ऊंची? हमारी अभी हमने जो शोभा करी थी, मानिक वो पहाड़ है जो मानिक टापू पहाड़ महल की, आया। हाँ सेम वही टापू महल जो आया है ना बीच में, उसमें भी किनार पे हमारे कमर भर ऊंची दीवार और लाल कांगरी साइडों में, और सेंटर में जो हमारा पानी का स्तून होगा नीचे से जो आ रहा था, वो ऊपर आके खुल जाता है यहाँ पे। और कुंड के चारों तरफ चबूतरा, ये बैठक हो गई, कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और बाकी जगह बगीचों की शोभा।
ये हम अभी बता रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन जब भी हमें करना पड़ेगा तो थोड़ा-सा हमें नक्शे खोल के देखना पड़ता है, थोड़ा जब 3-4 बार हम जितनी बार रिपीट करेंगे तो फिर हमको ये चीज़ें याद हो जाती हैं कि टापू महल के ऊपर चांदनी पे क्या शोभा आई है और सागर के टापू महल की कैसी शोभा आई है। तो सब सुंदर साथ घर में इसको जितनी बार करेंगे हम तो उतना अच्छे से हमारे दिल में शोभा बसेगी। तो ये टापू महल की शोभा। अब इसके अलावा अब हमारी शोभा जो रही है वो है एक जमीन की शोभा। अभी इसको सब चीजों को एक-एक शोभा को दोबारा से देखते हुए अब जमीन की शोभा को समझेंगे हम कि कैसी शोभा आई है। इस नक्शे को सब ये देखेंगे। हमने क्या देखा अभी? पहली हार हवेलियों की ये इन हवेलियों की शोभा। इन हवेलियों की चांदनी की शोभा। चांदनी पे टापू महल की शोभा। 20 भोम ऊपर टापू महल और टापू महल की चांदनी की शोभा। ये सब शोभा हमने देखी और उसके बाद हमने देखी सागर की शोभा। ये सागर की यानी कि हवेलियों से आते हैं तो बम्बर नीचे उतर के हमें सागर में क्या मिलेंगे? 12,000 टापू की 12,000 हारें। उसकी शोभा को देखा और इन टापू महल की चांदनी की शोभा को देखा। और यहाँ से इस हवेली से मध्य वाले फिरावे की महा हवेली में आना है तो हम अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि इस सागर के चारों तरफ कितने टापू महल हो जाएंगे? सागर के चारों तरफ कितने टापू महल होंगे? कितनी हवेलियां थी तो टापू महल कितने होंगे हमारे? इस चीज को जरूर ध्यान मतलब हमें शोभा ऐसे पता होनी चाहिए कि हम सागर के चारों तरफ कितनी हवेलियां और कितने टापू महल नजर आ रहे हैं हमें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 4 दिशाओं के 8 4 कॉर्नर के। ठीक है। और जो ये कितने भोम जाएंगे टापू महल हमारे ये वाले? 14 करोड़ और वो थे ना उसके ऊपर 20 बोम और ऊपर। हाँ, ये 20 भोम ऊपर चले जाएंगे। और सागर वाले हमारे वो उनका लेवल कहाँ तक रहेगा? वो इन हवेलियों के जो 14 करोड़ वाली लाइन है वहीं तक रहेगा। वहीं तक रहेंगे। ठीक है। बस ये शोभा हमें अच्छे से ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये शोभा ऐसी रहेगी। अब चलते हैं जमीन की शोभा। ये देखो, ये हमारी जमीन। यहां से देखते हैं, ये जमीन, ये हवेली, ये जमीन। अब इसमें और बाकी हवेलियों में क्या फर्क है उसको देखते हैं। उसका नक्शा खोलते हैं। चारों तरफ हमारी हवेलियां आई हैं, बीच में जमीन की शोभा आई है। अब जमीन की शोभा सेम हमारी हवेलियों की तरह है। कैसे? वही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। जैसे हम इन हवेली से नीचे उतरे, हमारी ये रौसे बगीचे सब पार करके हमारा एक सबसे सेंटर में एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा। उस चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। जैसे उन हवेलियों को देखा था हमने, सेम वैसे ही जैसे इन हवेली की शोभा, सेम वैसे ही। बस क्या होगा, जो हवेली ये बनी हुई है ये फूल पत्तों पेड़ों से सब बनी हुई है। बाकी शोभा बिल्कुल समान है जैसे इन हवेली की शोभा। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, मध्य की हवेली, फिर ये 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची जाएगी और उसके ऊपर मध्य की हवेली से पानी का स्तून जाता है और 20 भौम ऊंचा टापू महल। तो सेम शोभा इस हवेली की। अंतर क्या है? ये हमारा फूल पत्तों पेड़ से बनी हुई है पूरी ये जमीन की हवेली की शोभा। इस तरह से सब पेड़ पत्तों से बनी हुई है। कितना अच्छा नजारा। इतनी ऊंची हमारी जो 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची जो ये जमीन की हवेली आई है, ये सब फूल पत्तों से बनी है। अंदर सब
कुछ जो भी यहाँ पे होगा अंदर हवेलियों में सब फूल पत्तों का होगा, सब कुछ। बस फर्क और कुछ भी नहीं है। देखो सेम वैसी भूम भर की ऊंची दीवार उठी है, ये चांदनी पे, और बगीचों की शोभा, ये दहलान दिख रही है, बीच में टापू महल जा रहा है, और ये ताल की शोभा चांदनी पे वैसी ही शोभा जो इधर हवेली की थी। तो 8 सागरों की शोभा, सागरों में हमने टापू महल देखे, और जमीन की क्या स्पेशलिटी हो गई कि ये हमारी शोभा फूल पत्तों और पेड़ों से, ये पूरी हवेली इतनी बड़ी उससे बनी है। इसकी कमाने और सब कुछ, गुम्मट, गुर्ज, सब कुछ हमारा फूल पत्तों से बना है। तो अभी राजी ने इतना ही कह के अभी ये बात खत्म कर दी कि बाकी, क्योंकि एक बूंद आई है इस इल्म के सागर की, एक बूंद। जबकि हम ये सोचें एक एक चीज में यदि गहराई से सोचें तो कितना आनंद है इन हवेलियों के अंदर जाएं। तो हवेली में महल भी फूलों से बने हैं, अंदर सब कुछ हमारे थम चबूतरे सब, उस पे इतनी बड़ी हवेली बनी हुई है। ये टापू महल, ऊपर इस तरह से ये दहलान, सब कुछ उसी से बना है, फूल पत्तों से। तो अब एक सुंदर साथ मुझे ये बताएंगे कि हम यदि यहाँ पे खड़े हैं, इस जमीन के आसपास हमें कितने टापू महल नजर आएंगे? इस जमीन की चांदनी पर कितने टापू महल नजर आएंगे? कितने टापू महल नजर आएंगे? ये जमीन की शोभा सेम महाहवेली की तरह ही है। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ कितने टापू महल नजर आएंगे। हाँ, जिसने भी रेजन किया पूछ लो। सुन, ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। नौ नौ प्रणाम जी। टापू महल आएंगे, 8 तो हाँ, चारों और बीच का एक टापू महल। और एक जमीन वाला टापू महल हो गया। देखो झट से बात समझ में आ गई ना कि हमारा ये सेम शोभा है, क्योंकि ये खाली फूल पत्तों से बनी है और नीचे उतर के हमें दोबारा से वही हवेली बन रही है। मतलब भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगे चारों दिशाओं से, एक भोंबर का ऊंचा चबूतरा, और सेम ऊपर चांदनी बराबर जाएगी, और बीच में टापू महल एक अलग बनेगा। ठीक है, इसकी हमारे 9 टापू महल हो जाएंगे। अब पूरी टोटल शोभा हमें, अब सब सुंदर साथ को ये पूरी रांग की, बड़ी रांग की हवेलियों की शोभा हमने समझ ली। छोटी रांग से बड़ी रांग की पहले फिरावे में कैसे जाना है, कैसे चांदनी चौक हमें मिलेंगे, कैसे रौसे मिलेंगी, और कैसे गुर्ज के सामने हमें नहर मिलेगी। ऊपर चढ़ेंगे, सागरों की तरफ जाना है तो नीचे उतरना पड़ेगा। फिर चांदनी चौक मिलेंगे हमें। सागरों की शोभा में क्या था? 12,000 टापू महल की 12,000 हारे, और टापू की चांदनी में क्या था? भोंबर की ऊंची साइड में दीवार उठेगी, बीच में हमारा चबूतरा है, और बगीचों की शोभा है। और फिर तीसरे महावेली में जाना है तो फिर से हमें सागर से निकलना पड़ेगा, तो बहुत सारे हमारे चांदनी चौक रास्ते मिलेंगे, तो तीसरी हवेली में हम पहुंच जाएंगे। अब तीसरी हवेली से योग माया की हद वहां से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ हमें क्या मिलेंगे? फिर से ये चांदनी चौक और रास्ते। तो पूरी हमारी ये शोभा कंप्लीट होती है। और यहाँ से, जब यहाँ से आना होता है हमने, जैसे योग माया से जब चितवन के द्वारा करते हैं कि चितवन ने योग माया की हद को पार किया, तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा? खूब सारे रास्ते, बाग, बगीचे, खूब सारे वो सब मिलेंगे। तो फिर सरवरस सागर से जब हमें आना है तो सामने हमें हवेलियों के चांदनी चौक नजर आएंगे। चांदनी चौक से ऊपर चढ़ जाओ, हवेली के अंदर चले जाओ, फिर सरवरस सागर में पहुंचना है तो नीचे उतरेंगे भोंबर की सीढ़ी। तो सरवरस सागर की शोभा को देखते हुए थोड़ा सा उत्तर होते हुए दूसरी महाहवेली, यानी कि पहली जो वाली थी चौरस 4 हार हवेली की, पहली 7 लगती वाली जो थी, उस वाली हवेली में ऊपर चढ़ जाओ, तो नीचे उतरेंगे तो फिर से वही चांदनी चौक नजर आएंगे। उन हवेलियों को पार करते हुए छोटी रांग को पार करना है, फिर वो अपनी जवेरों
सॉरी, ये मानिक पहाड़ की हद में बड़ोबन, मधुबन और वो बन की नहरें हैं, सब मतलब कि इस पूरा रास्ता हमें इस तरह से पार करके रंग महल पहुंचना होता है। तो ये शोभा हमारी कंप्लीट होती है। तो अब थोड़ा जब रिवीजन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,